प्रिय विद्यार्थियों, विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि। हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ, चिंतक, आलोचक, उत्कृष्ट निबंधकार, दार्शनिक, कवि और निर्झर विवेक से संपन्न संपादक तथा सफल अध्यापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो महत्व है वो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा महत्व है। आलोचना की दृष्टि से अगर हम उनको देखें तो आलोचना की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक विशेष महत्व प्राप्त है। आलोचना उन विधाओं में से है जो पश्चिमी साहित्य की नकल पर नहीं बल्कि अपने साहित्य को समझने, बूझने और उसकी उपादेयता पर विचार करने की आवश्यकता के कारण जन्मी और विकसित हुई और उस आलोचना को परिपक्वता शुक्ल युग में आकर मिली। इस युग के केंद्रीय समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे। यद्यपि उनके समकालीन बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और आदि समीक्षक भी जो आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, शुक्ल जी ने जो है आलोचना के तेवर व कलेवर में अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिया। निश्चित मानदंड व अद्भुत सहृदयता के साथ जो शुक्ल जी ने जो है आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण दोष, रस अलंकार आदि की समीचीनता, इन्हीं सब जो है परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली जो है समालोचना, जिसमें जो है किसी कवि की भावना का सूक्ष्म व्यवच्छेदन होता है और उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती है, बहुत कम दिखाई पड़ी। शुक्ल जी की आधुनिक आलोचना के अधिकृत आचार्य हैं और उन्होंने पारंपरिक काव्य चिंतन को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि था पाश्चात्य काव्य चिंतन के आलोक में जो है पुनर्व्यवस्थायिक करके समृद्ध और प्रासंगिक बनाया। जहाँ वे भारत अभिनय और मम्मट की परंपरा से जुड़ी दिखाई देती हैं, वहीं दूसरी ओर अरस्तु, अर्नाल्ड रिसर्च और इलियट से जो संवाद स्थापित करते भी नजर आते हैं। शुक्ल जी की दृष्टि वैज्ञानिक, प्रगतिशील जो है अलौकिक थी और शुक्ल जी एक युग, विधेयक और आलोचनात्मक मानदंड के निर्माता हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को नई दिशा व नई जमीन दी और हिंदी साहित्य में कविता के क्षेत्र में जो स्थान निराला का है और उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का रहा, आलोचना के क्षेत्र में वही स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके द्वारा तैयार किए गए प्रतिमान मौलिक और प्रौढ़ थे और अपने अतीत व समकालीनता से जुड़कर जो उन्होंने आलोचना की दशा और दिशा बदल दी। इनकी सूक्ष्म दृष्टि से अब तक हुई आलोचनाओं की जो है कमजोरियों की जो परख जो है लिया उन्होंने और अंततः जो वे साहित्य की बहिरंग सजावट के बजाय काव्य की आत्मा, रचनाकार की दृष्टि, उसके उद्देश्य को समझ सके और यही समझ जो है उन्हें अन्य आलोचकों से जो है अलग खड़ा करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि आलोचना पद्धति के लिए काफ़ी संश्लिष्ट थी, परंतु वह स्पष्टता लिए हुई थी। उन्होंने सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं में बखूबी जो हस्तक्षेप किया। शुक्ल जी की आलोचना जो है दृष्टि के महत्व को इस तथ्य से जाना जा सकता है कि उनके समकालीन आलोचक उनकी जो धारा में जो है तो बह ही रहे थे। उनके बाद के आलोचकों ने भी जो है या तो उनकी परंपरा का निर्वाह किया या उसकी परंपरा से जुड़कर ही नई धारा जो है संज्ञान जो है करवाया और इस प्रकार शुक्ल जी के बाद की आलोचना उनकी दृष्टियों के समर्थन या विरोध में खड़ी इमारत सी लगती है। आज भी वे इतना ही महत्व रखते हैं और जितना उस समय में, और उनके तर्क आज भी जो है अकाटे हैं और उनकी पैनी परखी नज़र आज भी जो है काबिल तारीफ हैं
और हिंदी की लगभग 150 वर्षों की आलोचना के इतिहास में शुक्ल जी केंद्रीय पुरुष आज भी बने हुए। उनको छोड़कर किसी साहित्यिक विषय पर कोई चर्चा न शुरू की जा सकती है और न ही जो समाप्त। इसी में जो है उनकी जो है आलोचना दृष्टि की उपाधिता समझी जा सकती है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि पूर्णतः स्पष्ट, परिपक्व एवं विकसित है और सैद्धांतिक व्यवहारिक आलोचना दृष्टि को निम्न रूप में समझा जा सकता है। इनकी उसकी आलोचना दृष्टि को जो है हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पार्टों में बांट सकते हैं। जैसे सैद्धांतिक दृष्टि से वे जो है रस सिद्धांत के समर्थक और पोषक हैं, परंतु उन्होंने शब्द शक्ति, रीति और अलंकार को कमतर महत्व नहीं दिया और इन्हीं के शब्दों में जो है शब्द शक्ति, रस, रीति और अलंकार अपने यहाँ की जो है ये बातें काव्य की स्पष्ट और स्वस्थ जो है मीमांसा में कितनी काम की हैं। मैं समझता हूँ कि इस संबंध में जब अब और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। देसी विदेशी, नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की जो समीक्षा का जो मार्ग इनका सहारा लेने से सुगम होगा। उनकी आलोचना दृष्टि सूक्ष्म, तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि पर आधारित थी। वे रसवादी और लोकमंगलवादी जैसी उच्च आदर्शों को लेकर साहित्य में चलते हैं। वे हमेशा कबीर की तरह प्रत्यक्षवादी बने रहे। जाति, वातावरण जो है क्षण, इन तीनों तत्वों को जो है उन्होंने काव्य की आत्मा में झांक कर देखा। उनकी स्थिति जाति समाज से जुड़ी थी। वातावरण चित्तवृत्ति को जो है बनाने वाली स्थिति तथा क्षण वह काल था जिसमें रहकर जो है रचनाकार ने जो है उप साहित्य का सृजन किया। उन तीनों तत्वों को लेकर वे उस छत पर जा पहुँचे जहाँ वे खड़े होकर साहित्यकार ने अपने युग को, अपनी कविता को और उन कविताओं को में जो व्याप्त दर्द को लिखा और महसूस किया था। उनकी प्रत्यक्षवादी दृष्टि उनकी आलोचना को वैज्ञानिक चिंतन देती है और जिसके द्वारा वे साहित्य की आलोचना करते हैं। और उनकी सैद्धांतिक मान्यताएं चिंतामणि के जो निबंधों में जो समाई हुई हैं और उनके ही उन्होंने जो सैद्धांतिक समीक्षा के प्रतिमान निश्चित किए। उसे कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्य, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य प्रकृति, काव्य में अर्थ की योग्यता और प्रत्यक्षानुभूति, रसानुभूति, निबंध क्या है आदि निबंधों द्वारा समझी जा सकती है। उन्होंने पारंपरिक रसवादी विवेचन तो अपने आरंभिक विधियों के व्यापकता बावजूद पंडित जगन्नाथ तक जो है आते आते जो है संकीर्णता हो गया था। उसे लोकमंगल के आदर्शवादी उच्च भावभूमि के अनुवाद कराकर पुनः उसमें जो है विस्फोट सा कर दिया। साहित्य में रसता महसूस की जाने लगी। हर साहित्य को लोक मंगलवाद की कसौटी पर कसा जाने लगा। रहस्यवाद की जटिलताओं से जो है दूर जाकर उन्होंने स्पष्टता को महत्व दिया। साधारणीकरण की व्याख्या में उन्होंने एक नई अवधारणा का भी सूत्रपात किया। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जनवादी थी। हिंदी शब्द सागर भूमिका जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में आई, उन्होंने जो अपने आलोचनात्मक धारणा को स्पष्ट रूप से जो है व्याख्यायित किया और उसमें जनता और साहित्य की पारंपरिक रिश्तों को स्वीकार किया। और उनकी आलोचना दृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर है तो वो लोक मंगलवाद का मान है, जिसमें लट्ठे से भी जो है किसी भी साहित्य की सुंदरता, आदर्शपूर्ण, सामाजिक कल्याणपूर्ण रीति की उत्पत्ति की जा सकती है। यह कसौटी उनकी हिंदी आलोचना को दी गई सबसे बड़ी उपलब्धि है। कविता का उद्देश्य से हृदय को जो लोकमानस की भाव भूमि पर पहुंचा देना है और यह कहना निश्चित ही जो है जनतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ करना है। वे लोक की भूमि पर अपने कदम मजबूती से जमा कर जीवन और साहित्य पर जो दृष्टि डालते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। काव्य शास्त्र संबंधी विवेचन में भी जो उन्होंने अपने दृष्टिकोण में भाव विभाग और रस की पुनः व्याख्या की है। भाव उनके लिए मन की वेगयुक्त अवस्था विशेष है। प्रत्यक्ष बोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति, उन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम भाव है। मुक्त सहृदय मनुष्य अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। लोक हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। तो इसकी प्रत्येक दृष्टि तार्किक व मनोवैज्ञानिक आधार लिए हुए भी जो रस की व्याख्या भी इससे अछूती नहीं रही है। अगर दूसरे पॉइंट की व्यवहारिक दृष्टि की अगर बात करते हैं तो शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर स्थापित है। इनकी आलोचना के सहृदय मतलब जो जिस प्रकार से आवश्यक है, तो जहाँ वे जहाँ सैद्धांतिक प्रतिपादन प्रवृत्त होते हैं वहाँ प्रचुर उदाहरण देकर अपने कथन को प्रमाणित कर देते हैं।
सिद्धांत उस पर वे थोपे हुए हैं, बल्कि जो है साहित्य के रसवादन के माध्यम से प्राप्त हुए निष्कर्ष हैं, और वे ही उनकी समीक्षा सिद्धांत है। आलोचना के लिए सहृदयता आवश्यक होती है। शुक्ल ने जो प्राचीन साहित्य की युगनकुल व्याख्या करते हुए उसे जो है अपने युग की सौंदर्य दृष्टि से व्याख्या पर जो प्रासंगिक सौंदर्यवान बना दिया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, वाल्मीकि, कालिदास को जो है प्रासंगिक व पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। वे शील, शक्ति, सौंदर्य को किसी भी नायक का उत्कृष्टतम जो है गुण मानते हैं। शुक्ल जी का अधिकांश महत्वपूर्ण लेखन जो भूमिका के रूप में हुआ, उसके काव्य चिंतन का विकास उनके लिए जो है प्रिय कवियों की व्याख्या के दौरान हुआ, और इससे उन्हें हर भाव के प्रति गहरी व गूढ़ जो है जानकारी मिल गई, और उसमें अंतर करने योग्य सामर्थ्य भी। भाव व मनोविज्ञान का विशद विवेचन चिंतामणि में जो मिलता है। भाव या मनोविकार और ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, लोभ, प्रीति, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भय आदि का उन्होंने जो है विशद धर्म विश्लेषण व्याख्या की भूमिका। भक्ति मानस की धर्म भूमि, आनंद की सिद्धावस्था, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसी की भावुकता, बिहारी लाल घनानंद, भारतेंदु और उनका मंडल, श्रीधर पाठक और स्वच्छंदतावादी छायावाद आदि व निबंधों में उनकी जो व्यवहारिक आलोचना दृष्टि मिलती है, जिसमें उन्होंने करुणा, प्रेम, शील व आनंद दशा की साधनावस्था तथा सिद्धावस्था को जो अनुभव दिया, और सबकी लोक जो है मंगलवादी दृष्टि की से जो है व्याख्या भी की। आचार्य शुक्ल ने अपने सुचिंतित काव्य जो है प्रतिमानों का अपनी व्यवहारिक समीक्षा में बड़ी कुशलता से वियोग किया। उनकी दृष्टि व्यवहारिक होते हुए जो सूक्ष्म विश्लेषण युक्त और मर्म गृहिणी जो है भी, तथा वे आलोचना करते समय दूसरे आलोचकों से भी जो यही आशा करते थे। उनका कथन था कि इसके लिए सूक्ष्म विश्लेषण, बुद्धि और मर्म गृहिणी प्रज्ञा अपेक्षित है। शुक्ल जी ने स्थायी साहित्य के स्थान पाने वाले तुलसी, जायसी तथा सूर पर स्वतंत्र रूप में जो लिखी गई अपनी समीक्षाओं में उन कवियों की विचारधारा में डूबकर उनकी अंतर्वृत्तियों का जो है विश्लेषण करने में अपनी सूक्ष्म बुद्धि और मर्म ग्राहिणी जो है प्रज्ञा का जो परिचय दिया। तुलसीदास कालक्रम उनकी पहली समीक्षा करती है। शुक्ल जी ने उसे जो गोस्वामी तुलसीदास के महत्व के साक्षात्कार, उसकी विशेषताओं और उसके साहित्य में छिपी दृष्टियों के लघु प्रयत्न के बारे में लिखा। उसमें जो उन्होंने तुलसी की भक्ति, उसके आदर्श और लोक मंगलवादी दृष्टि, लोकादर्श का नितांत मौलिक और उत्कृष्टतम स्वरूप से विवेचन किया। तुलसीदास से उनकी, क्योंकि उसकी प्रतिमान हैं, आदर्श हैं, समन्वय संस्थापक हैं, अतः शुक्ल जी ने उनकी जो व्यक्तित्व, उनके काव्य की गहरी छानबीन की। किसी को महान बनाने के लिए एक बड़े आलोचक की भी आवश्यकता होती है, और इस अर्थ में तुलसी का काव्य शुक्ल जी का जो ऋणी है। और शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास भारतीय परंपरा, समाज और संस्कृति के जीते जागते प्रतीक थे। उनका काव्य उनका प्रमाण बना, और राम, शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त लोकोत्तर चरित्र है, उसके उपास्य भी। गोस्वामी तुलसीदास के राम में भक्तों के सहृदय को अपनी ओर आकृष्ट करके और उसी पर अपनी वृत्तियों की ओर डालने की अद्भुत क्षमता है, और यही शील उसके भक्तों में भक्ति का मूल। और शुक्ल जी का इस संदर्भ में कथन है कि भक्ति और शील की परस्पर जो है स्थिति भी ठीक उसी प्रकार प्रतिबिंब भाव से है जिस प्रकार आश्रय आलम्बन की है। और आगे चलिए तो आश्रय आलम्बन की परस्पर स्थिति भी ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञाता और ज्ञेय की है। शुक्ल जी वस्तु परिगण शैली की जो है मानते थे, इसलिए वे तुलसीदास से वस्तु परिगण शैली की अपेक्षा की प्रशंसा करते थे। भावों के उत्कर्षण के रूप में जब गोस्वामी जी अलंकारों का प्रयोग करते हैं, तो शुक्ल जी भी जो है इस प्रयोग का समर्थन करते हैं। शुक्ल जी मर्यादावादी थे, सामाजिक आदर्श भी उच्च भाव भूमि पर स्थित थे, और तुलसीदास के काव्य में भी जो आदर्श मोल लोक मर्यादाओं को देखते हैं। जायसी को शुक्ल जी ने जो श्रेष्ठता के दूसरे पायदान पर स्थापित किया, और उसका कारण जो है पद्मावत में व्याप्त प्रबंध, नियोजन, लोक धर्मिता और मानवीयता ही है। जायसी का उदात्त सहृद एकता में विश्वास रखता। जायसी के अनुसार हिंदू मुस्लिम सभी का जो है सुख दुख व विरह एक है। शुक्ल जी ने जायसी की अपनी 200 पृष्ठों की विस्तृत समीक्षा में जो प्रेम गाथा परंपरा, जायसी का जीवन वृत्त, पद्मावत की कथा और उसका ऐतिहासिक आधार जो है पद्मावत की प्रेम पद्धति, ईश्वर मुख प्रेम मत और सिद्धांत, जायसी का रहस्यवादी जो जायसी की जो है जानकारी और आदि अनेक विषयों पर जो है गंभीरतापूर्वक विचार किया। किंतु उनकी प्रवृत्तियां मुख्यतः जायसी की प्रबंध कल्पना, रस निरूपण, भाव व्यंजना, अलंकार विधान और काव्य भाषा जैसे विषयों के
विवेचन में ही रमी। शुक्ल जी ने जो तुलसी और जायसी के समकक्ष ही सूरदास को माना है, और इन संदर्भ में वे सूरदास की विवेचना करते लिखते हैं कि यदि हम जो है मनुष्य जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों को देख लेते हैं तो सूरदास की दृष्टि प्रेमित दिखाई पड़ती है। यदि उनके चुने हुए श्रृंगार तथा वात्सल्य को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुँच का विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। सूर के हृदय से निकली प्रेम की 3 प्रबल धाराओं, विनय के पद, बाल लीला के पद और प्रेम संबंधी पद से सूर से ने बड़ा जो है भारी सागर तैयार कर दिया है, और इस सागर में शुक्ल जी का मन रमता है। शुक्ल जी ने जो छायावाद में उपस्थित रहस्यवादिता का विरोध इसी प्रकार आधार पर उन्होंने कबीर के काव्य का भी जो है विरोध किया। उन्होंने अभ्यंतर प्रभाव साम्य के अनुसार प्रस्तुत की योजना को छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता माना है। शुक्ल जी ने छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद को रहस्यवाद के जो है करीब खड़ा करके उनके समस्त काव्य, इनकी खासकर कामयानी की अगर बात करते हैं तो को इस जो है उस आनंदवाद का प्रवर्तक जो है बना दिया जो एकांतरित जो है प्रेम की वकालत करता है। और इस प्रकार से हम अगर मतलब पूर्ण रूप से उसकी आलोचना दृष्टिकोण की बात करते हैं तो शुक्ल जी की आलोचना जो है वो पांडित्यपूर्ण चिंतन, मौलिक विवेचन और गहन अनुशीलन और ऐतिहासिक मानदंड है। महाकवि तुलसीदास, सूरदास, जायसी पर लिखी गई विस्तृत समालोचनाओं एवं ग्रंथ भूमिकाओं द्वारा जहाँ उनकी मौलिक, तर्कपूर्ण और एकाट्य जो स्थापनाएं प्रकाश में आई हैं, वही हिंदी समालोचन की दृष्टि व्यवस्थित और विकसित हो गई है। जीवन की समग्रता के कारण ही जो आचार्य शुक्ल विरोध का जो सामंजस्य देखने के अग्रणी थे, उन्होंने हिंदी की संवैधानिक समीक्षा को नया था मौलिक रूप प्रदान किया। पाश्चात्यवादी प्रवृत्तियां और जो विचारधाराओं का गहन जो है ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उसे नवीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का श्रेय शुक्ल जी को जाता है। उनके अनुसार किसी साहित्य में उन्नति केवल शहर जो है कि जो है बद्दी नकल से नहीं की जा सकती। बाहर से जो सामग्री आए, खूब आए, परंतु वह कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी हो जाए, इसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर जो है व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र व्यापक विकास में सहायता पहुंचाए। शुक्ल जी प्रथम जो है से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा के स्वतंत्र प्रतिमान को विकसित किया तथा उसकी प्रासंगिकता को व्यवहारिक साहित्य पर जो है करते हुए आगे बढ़ाया। हिंदी के मौलिक समीक्षा शास्त्र की नींव भी जो उन्होंने रखी और उसे दृढ़ आधार भी प्रदान किया। वे क्रांतिकारी युग प्रवर्तक आलोचक थे। उन्होंने साहित्य को जो है रीतिवादी मानसिकता से पूर्णतः मुक्त कराते हुए रस जैसे व्यक्तिगत तत्व को जो है लोकमंगल से में जोड़कर उसके भीतर निहित सामाजिक पक्ष को उभारा। उन्होंने संस्कृत के जो है मानदंड व अंग्रेजी समीक्षा के प्रतिमानों से भी जो हिंदी आलोचना को सुसर्जित करते हुए साहित्य के संबंध में संगत दृष्टिकोण का निर्माण किया, और उनके इस दृष्टिकोण का आधार ज्ञान का भौतिकवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार ज्ञान और भाव का आधार यह है भौतिक जगत ही है। और नलिन विमोचन शर्मा ने अपनी पुस्तक जो है साहित्य का इतिहास दर्शन में कहा भी है कि शुक्ल जी ने बड़ा समीक्षक संभवतः इस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था, और यह बात देखने पर उचित ठहरती है। बल्कि ऐसा लगता है कि समीक्षक के रूप में शुक्ल जी अब भी जो है प्राज्य है, और निश्चित रूप से जो शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जो है अत्यंत उदात्त व्यापक जीवन दृष्टि लिए वे लोक मंगलवादी धरातल पर फैली हुई है। और शुक्ल जी हिंदी आलोचना शिखर पुरुष व अधिकृत आचार्य हैं। धन्यवाद।